Hi everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing well. In this lecture video हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट. टॉपिक नेम इज स्कोप ऑफ वेरिएबल. स्कोप वेरिएबल भाई ऐसा है कि स्ट्रीट डॉग्स का भी अपना एक स्कोप होता है. पता है आपको कि वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनका एक स्कोप होता है कि इस पर्टिकुलर कॉलोनी में जहाँ वो रहते हैं वहाँ वो दूसरे किसी पर्सन को एंट्री नहीं देते, है ना. वैसे ही यहाँ पे किसी वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका भी एक स्कोप होता है. उस पर्टिकुलर स्कोप में वो कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है. जैसे ही हम उस स्कोप के बाहर जाएंगे उस वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे और उसकी पावर भी वहीं ख़त्म हो जाएगी उस स्कोप के बाहर निकलते ही. डेफिनेशन से समझते हैं. इट रेफर्स टू अ रीजन ऑफ कोड वेयर द वेरिएबल इज एक्सेसिबल. दे आर प्राइमरली थ्री स्कोप इन सी लैंग्वेज. स्कोप ऑफ वेरिएबल कोड का वो एरिया होता है जहाँ पे वेरिएबल को एक्सेस किया जा सके. 3 स्कोप है सी लैंग्वेज में. द फर्स्ट वन इज ब्लॉक स्कोप. लिखा है वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ ब्लॉक ऑफ कोड हैव ब्लॉक स्कोप. दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट ब्लॉक. जो वेरिएबल्स हम ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर डिक्लेयर करते हैं जो इनक्लोज्ड होते हैं कर्ली ब्रेसेस से, उनको ब्लॉक स्कोप कहा जाता है. दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट ब्लॉक. तो जिस ब्लॉक के अंदर उनको डिक्लेयर किया गया है उसी ब्लॉक में सिर्फ उनको एक्सेस किया जा सकता है. उस ब्लॉक से बाहर जाने पे वो एक्सेसिबल नहीं होंगे. सेकंड लिखा है फंक्शन स्कोप. वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन हैव फंक्शन स्कोप. दे आर एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड. जिन वेरिएबल्स को हम एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उनके पास फंक्शन स्कोप होता है और उनको हम एक्सेस कर सकते हैं उसी फंक्शन के अंदर जिस फंक्शन के अंदर हमने उसको डिक्लेयर किया है. सपोज़ एक फंक्शन बनाया हमने, उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, फिर एक दूसरा फंक्शन बनाया, तो उस दूसरे फंक्शन में हम वो वाला वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते जो हमने फर्स्ट वाले फंक्शन में डिक्लेयर किया होगा. थर्ड वन इज़ फाइल स्कोप. वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन यूजुअली एट द टॉप ऑफ द फाइल हैव फाइल स्कोप. दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम देयर डिक्लेरेशन पॉइंट टू द एंड ऑफ द फाइल इन विच दे आर डिक्लेयर्ड. जिन वेरिएबल्स को हम सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करते हैं, मतलब जैसे हेडर फाइल लिखते हैं सबसे टॉप पे, तो उसके बाद जस्ट हम जिन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उनका फाइल स्कोप होता है. क्योंकि ये सभी फंक्शंस के बाहर हैं तो इनको एक्सेस भी किया जा सकता है उस पॉइंट से जहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं टू द एंड ऑफ द फाइल. सी लैंग्वेज ग्लोबल वेरिएबल को भी सपोर्ट करता है और ग्लोबल वेरिएबल का भी फाइल स्कोप होता है. वो भी प्रोग्राम में हर जगह एक्सेसिबल होता है. तो स्कोप ऑफ वेरिएबल होता क्या है? स्कोप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन करता है कि हम किसी भी वेरिएबल को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और वो कितनी देर रुक सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. Now do me a favor and share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.